हैं, जहां की अंदर एक अलग ही विध्वंस का रूप फैला हुआ है और ट्रेमोर्स और वेव्स ने किस तरह से आकर के चीजों को एकदम बिखेर दिया है। ये देखिए किस तरह से घर की सारी सामान और चीजें बिखरी हुई हैं। और मेरे दाईं तरफ है वो लिविंग एरिया है, जहां पे वो सब लोग परिवार मिलकर के बैठकर बातें किया करते होंगे। वो देखिए सामने बच्चों की कार है, टॉयज हैं, और ये पूरा ट्रेमोर का इलाका है माना यह जा रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बना हुआ है इस वक्त। कई बार ये चीजें रिपीट हुई कि किस तरह से आकर के 2 कन्वेंशन मिसाइलें इंग्रेस कर गई हैं, इतना बड़ा क्रेटर क्रिएट किया है पूरे लगभग 150 मीटर के दायरे में। ये किचन का इलाका है, देखिए किस तरह से चीजें बिखरी हुई हैं, जो भी चीजें और नीचे प्लेट्स हैं, सब कुछ एकदम टूटा हुआ है। ट्रेमोर का जो जिससे हिली होंगी चीजें फैल गई हैं चारों ओर। और मेरे पीछे बच्चों के खिलौने में बिखरे हुए हैं, किताबें हैं उसमें और पेंटिंग्स हैं बच्चों के। और यही कहानी इस पूरे इर्द गिर्द में चारों ओर नजर आ रही है। और विध्वंस, आसपास के लोग जो आके सब घर से बाहर निकल आए हैं और देख रहे हैं किस तरह से यहाँ विध्वंस फैला है। हालांकि डर जाहिर है जब इतना बड़ा धमाका होता है, और वो भी साथ साथ 2 धमाके एक साथ मिसाइलों के, तो आप समझ सकते हैं। ये है बच्चों का कमरा, और यहाँ भी देखिए चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, और परिवार इस वक्त जा चुका है इस जगह से। ये समझ सकें कि किस तरह से जो विध्वंस होता है या जो युद्ध होता है कैसे परिवारों में को हानि पहुंचाता है, और किस तरह से चीजें नष्ट होती हैं, भले कैसी भी हों। विजय सचिन रावत के साथ मयंक सिंह, इस्तांबुल से, टाइम्स नाउ भारत। तो परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं ऐसी जंग में, लेकिन बावजूद जंग थमती नहीं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, कर्नल उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। और सबसे पहले एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, आप ही के पास आते हुए, सर, जंग का 30वां दिन, एक तरफ अमेरिका का ये कहना कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, दूसरी तरफ ईरान का ये कहना कि भाई हम भी आपके यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएंगे, तीसरी तरफ हूतियों का भी इस जंग में कूदना, चौथी तरफ पाकिस्तान में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों का पहुंचना। दुनिया में क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट के इस घमासान पर? प्रिया, घमासान चल रहा है, ये पहला शब्द जो आपने इस्तेमाल किया बिल्कुल सही है। और ये युद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोकने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो पाकिस्तान में 3-4 फॉरेन मिनिस्टर्स के इकट्ठा होने से नहीं होगी। एक संकेत दिया जा रहा है कि हम रोकना चाह रहे हैं, लेकिन कौन रोकना चाह रहा है? जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं वो तो वहां प्रेजेंट नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का अपना एक कमिटमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, मिलिट्री एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता, जो हमला कर रहा है, तो वो उनको मदद करनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया की। तो ऐसे आदमी की और ऐसे देश की मध्यस्थता कहाँ तक काम आएगी, ये समझ में नहीं आता। पाकिस्तान जो लोन्स के सहारे चल रहा है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट है, जिसकी इकोनॉमी सिर्फ वही है कि जितना लोन मिलेगा उतना घर चलेगा, उससे कैसे उम्मीद की जाएगी कोई न्यूट्रल रहेगा? अब आते हैं उस बात में जो आपने पिक्चर की बात की है, जहां तक सवाल उठ रहा है जिस तरीके से बमबारी हो रही है और जो वहां से बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आ रहे हैं। मार्को रूबियो कुछ बोलते हैं और जो स्टेट सेक्रेटरी हैं और उनके जो पीट हेग्सेथ हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो कुछ और बोलते हैं। तो मिला करके ईरान को भी कोई एक मैसेज नहीं आ रहा है और ट्रम्प बीच बीच में पोस्ट कर देते हैं जिसमें सिर्फ धमकियां होती हैं, सुलह की कोई बात नहीं होती है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात हो रही है वो तो खुला हुआ था, ये तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर है, ये नहीं कहा सकता। और जहां तक हूती अगर बीच में आ गए तो आप समझ लीजिए यहाँ से 20% गैस और तेल की जो संकट था पूरे विश्व पर, वहां से 22% तेल भी उसमें शामिल है और ट्रेड भी शामिल है। और वो एशिया को कनेक्ट करता है शॉर्टेस्ट रूट से, यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से। अब उसके बाद तो बहुत एक तरीके का संकट और बढ़ जाएगा। ट्रम्प के ऊपर ये भी प्रेशर है और ट्रम्प के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। और तो सर, जब आप ये बातें बोल रहे हैं तो मतलब दर्शक ये समझ सकते हैं कि इसका रिपरकेशन पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक होगा अगर ये जंग और भी ज्यादा बढ़ती है। तो 30 दिन में हालत क्या हुई वो तो सब देख रहे हैं। लेकिन कर्नल उत्कर्ष राठौर, ये खबर सामने आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कि बहुत संभव है कि वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी तैयारी में अमेरिका है, वहां पर डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा दी गई है, वहां पर सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी गई है, वहां पर मिलिट्री पूरा बेस अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है।
अभी इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में जब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हमने तो सीज फायर का ऐलान कर दिया है, इसकी कितनी संभावना है कि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका शुरू करे? देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप चलिए अभी अपने एडमिरल्स और जनरल्स की बात सुन रहे हैं। जो इन्होंने 7 या 6 अप्रैल तक की मोहलत दी थी, वो ईरान के प्रति प्रेम के लिए नहीं दी थी, वो इसलिए दी थी कि उनकी एम्फीबियस एक्सपेडिशनरी फोर्स आकर इकट्ठा हो जाए। कल जो है उनके 2 एम्फीबियस शिप्स आ गए हैं। अब बात करते हैं कि ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड कहाँ हो सकते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में आता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और एक बात और भी कही जा रही थी कि अमेरिका शायद जंग के आखिरी दिनों में कोशिश करे कि वो 400 किलो यूरेनियम कहाँ है, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, अमेरिका के बूते का राग लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो मरीन्स आए हैं, जो एम्फीबियस शिप्स आए हैं, वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल होंगे और उन सारे आइलैंड्स को पकड़ने की, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जहां से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करता है और वहां के मैरीटाइम ट्रैफिक को रोकता है। कि क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि टेरन ईरान का बिल्कुल अलग है। मैं आ रही हूँ सर, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन हम दर्शकों को ये बताते चले कि जंग का एक मोर्चे पर तमाम देश हमलावर है, तो पर्दे के पीछे से कूटनीतिक दाव भी है। अब इस कूटनीति की कुर्सी इस्लामाबाद में लगाई जा रही है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी एशिया की जंग पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। 3 देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। सऊदी, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। पश्चिम एशिया के तनाव को कम करने पर मंथन होगा। पाकिस्तान और बाकी कुछ देश मिलकर अब पश्चिम एशिया की जंग पर ईरान को साधने की रणनीति बना रहे। इसी रणनीति को लेकर अब पाकिस्तान में बिसात बिछने की तैयारी है। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस कूटनीतिक कदम के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका किसी भी तरीके से अपनी छवि को बचाकर जंग से निकलने की कोशिशों में है, जिसको लेकर वो पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल कर। और यही कारण कहा जा रहा है कि आज इस्लामाबाद में ये जो 3 देश हैं उनके विदेश मंत्री जब पहुंच रहे हैं, जब बैठक होगी, तो एक तरीके से अमेरिका की जो चाहत है उसी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या ईरान को साधना इतना आसान होगा? अमेरिका की रणनीति और पाकिस्तानी कूटनीति को लेकर के कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। ये देखिए पहली तस्वीर, जिसके जरिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका दोनों को साधने की कोशिशों में है ताकि किसी तरह से पश्चिमी एशिया में युद्ध विराम कराया जा सके। हाल ही में इन कोशिशों को लेकर पाकिस्तान का एक गुप्त मिशन भी ईरान ने खोला। अब बाकी देशों को साथ लाकर वो रणनीतिक मंथन की कोशिशों में है और इसी कोशिश का नतीजा ये है कि इस्लामाबाद में मिस्र, सऊदी, तुर्की के साथ होने वाली पाक विदेश मंत्रियों की मीटिंग। इसी दौरान पाकिस्तानी पीएम से भी तीनों देशों के पीएम मुलाकात करेंगे। लेकिन तीनों देशों की मुलाकात से पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा की। यानी कि अमेरिका और इजरायली हमलों की निंदा पाकिस्तान ने की है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि 3 देशों के साथ में बैठ करके अगर कोई रणनीति बनती है और इसमें बड़े इस्लामिक देश हैं, अगर वो साथ में बैठते हैं, खाड़ी देश जो कि खुद इस जंग की चपेट में है, अगर वहां पर एक बड़ी बैठक हो रही है तो इसको लेकर के तमाम तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का रोल है वो क्या सधेगा या फिर ईरान को साधने की रणनीति? आप ये समझिए कि कैसे पाकिस्तान कूटनीति के पीछे डबल गेम खेल रहा है। क्या ईरान को उसके खेल पर भरोसा है? समझिए ग्राफिक्स के जरिए। मध्यस्थता पर पाकिस्तान का ये कूटनीतिक दाव है। सऊदी अरब, टर्की, मिस्र के साथ ये बैठक और तीनों देशों के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तीनों को बुलाया। क्षेत्र में तनाव कम करने के मुद्दे पर मंथन होगा। पाक पीएम शहबाज की ईरानी राष्ट्रपति से बीते दिन चर्चा भी हुई। ईरान पर हो रहे हमलों की शहबाज ने निंदा की। ईरानी विदेश मंत्री की तुर्की विदेश मंत्री से बातचीत की। मध्यस्थता की कोशिशों पर अराक्ची ने शक जताया है। यूएस पर अनुचित मांगों, विरोधाभासी कार्रवाई का आरोप भी लगाया गया है। पाक विदेश ने भी अराक्ची से विदेश मंत्री ने भी फोन पर बातचीत की। सभी तरह के हमले और शत्रुता को खत्म करने की अपील यहां से की गई है। तो अपील लगातार हो रही है। शहबाज शरीफ खुद फिजिस्कियान से बात कर रहे हैं, उन्होंने हमलों की निंदा की। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में है कि वो कुछ कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता है कि वो मोहरा जरूर बन सकता है। और क्या पाकिस्तान अमेरिका से क्या वो इस तरीके का कोई विरोध हासिल करता है? ये लगता नहीं है संभव, क्योंकि जो पाकिस्तान भीख मांग रहा है वो अमेरिका से कहाँ इस तरीके से मदद